हेलो गाइस, वेलकम टू बैक प्रतीक नर्सिंग। दोस्तों, आज हम देखेंगे ऑटो स्क्लेरोसिस। बीएससी थर्ड ईयर में एमएसएन सेकेंड के फर्स्ट टॉपिक जो था है वो ऑटो स्क्लेरोसिस। दोस्तों, ऑटो स्क्लेरोसिस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके कॉजेज, सिम्टम्स एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, ऑटो स्क्लेरोसिस डेफिनेशन की बात करते हैं हम, तो ऑटो वर्ड जो होता है वो ईयर से रिलेट करता है, यानी कि ऑटो मीन्स ईयर एंड ऑटो स्क्लेरोसिस या हार्डनिंग ऑफ द ईयर क्या होता है रिजल्ट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल स्पंजी बोन लाइक बोन ग्रोथ अलॉन्ग द स्टेप्स इन द मिडल ईयर। दोस्तों, ऑटो स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जो भी हमारी स्टेपिस बोन होती है मिडल ईयर में, जो हमारी 3 बोन होती है छोटी छोटी, स्टेपिस, मेलियस और इनका, इसमें से जो स्टेपिस होती है उसमें एबनॉर्मल इन्लार्जमेंट हो जाता है, उसी कंडीशन को हम बोलते हैं ऑटो स्क्लेरोसिस। विथ द न्यू बोन ग्रोथ द स्टेप्स बिकम इमोबाइल, प्रिवेंट ट्रांसमिशन साउंड वाइब्रेशन इनटू द एयर लीडिंग टू कंडक्टिव हियरिंग लॉस। तो दोस्तों, क्या होता है, जो भी स्टेपिस होती है उसमें एनलार्जमेंट हो जाता है, उसकी वजह से वो इमोबाइल हो जाती है, यानी कि मूव नहीं कर पाती है, और उसी की वजह से साउंड और वाइब्रेशन जो होते हैं वो हमारी ईयर तक नहीं पहुंच पाते हैं और हियरिंग लॉस कॉज हो जाता है। तो ये थी हमारी डेफिनेशन। दोस्तों, ऑटो स्क्लेरोसिस क्या होता है कि जो भी हमारी स्टेप से बोन होती है उसका इनलार्जमेंट हो जाता है और वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज हो जाता है। देन बात करते हैं इसके कॉसेस की। दोस्तों कॉसेस में जेनेटिक फैक्टर में भी चांसेस है कि जेनेटिकली ट्रांसमिशन हो सकता है ऑटो स्क्लेरोसिस। देन वायरल कोई इन्फेक्शन है उसकी वजह से हो सकता है, मीजल्स इन्फेक्शन जो है उसकी वजह से हो सकता है, और अदर ईयर की कंडीशन लाइक कोई भी इन्फेक्शन हुआ बाई बैक्टीरियल, फंगल, उसकी वजह से भी ऑटो स्क्लेरोसिस कॉज हो सकता है। तो ये थे हमारे दोस्तों कॉसेस। बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की, तो हमें हीयरिंग लॉस यानी कि जो भी पर्सन उसमें डीपनेस यानी बहरापन होगा। देन डिजीनेस यानी कि उसको चक्कर आएंगे। टीनिटस यानी कि जो भी उसकी ईयर में अजीब सी आवाज़ उसको सुनाई देगी। हेडेक होगा उसका, सिर दर्द यानी कि। रोरिंग यानी कि उसको कुछ गर्जन होगी, सी दहाड़ बोलते हैं इसको हम, थोड़ी गर्जन सी उसको सुनाई देगी। एंड बजिंग द ईयर, उसकी ईयर में जो भी इसी गुंजन सी सुनाई देगी। देन वर्टिगो होगा यानी कि सिर चकराएगा। ईयर एक यानी कि जो भी हमारे उसका ईयर है उसमें पेन होगा। बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। दोस्तों, मेनली 2 टाइप्स होते हैं, हिस्टोलॉजिकल ऑटो स्क्लेरोसिस देन क्लिनिकल ऑटो स्क्लेरोसिस। दोस्तों, हिस्टोलॉजिकल ऑटो स्क्लेरोसिस क्या होता है, दिस टाइप ऑफ ऑटो स्क्लेरोसिस डजंट प्रोड्यूस एनी सिम्टम ड्यूरिंग लाइफ बट इट इज रिवील्ड ओनली एट पोस्ट मार्टम। तो दोस्तों, हिस्टोलॉजिकल ऑटो स्क्लेरोसिस जो होते हैं वो पर्सन की पूरी लाइफ में कोई सिम्टम्स कोज नहीं करेगा और कोई भी उसके फीचर्स हमें, यानी कि फीचर्स जो भी होते हैं उसको वो दिखाई नहीं देंगे। बट जब पर्सन की डेथ हो जाती है और उसका पोस्टमार्टम होता है तब वो हमें हिस्टोलॉजिकल ऑटो स्क्लेरोसिस दिखाई देगा। देन बात करते हैं सेकेंड क्लिनिकल ऑटो स्क्लेरोसिस। तो इससे 3 सब टाइप्स होते हैं दोस्तों, स्पेडियल ऑटो स्क्लेरोसिस, कोक्लियर ऑटो स्क्लेरोसिस एंड मिक्स्ड ऑटो स्क्लेरोसिस। दोस्तों, स्टेपिडियल ऑटो स्क्लेरोसिस की बात करें हम, तो ये जो होती, सिंपल भाषा में देखें हम, तो स्टेपिस बोन होती है, वहाँ पर ऑटो स्क्लेरोसिस कॉज हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं स्टेपिडियल ऑटो स्क्लेरोसिस। कोक्लियर ऑटो स्क्लेरोसिस यानी कि जो भी हमारा इनर ईयर होता है, वहाँ पर जो कोक्लिया होता है वहाँ पर इन्फेक्शन ऑटो स्क्लेरोसिस हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम कोक्लियर ऑटो स्क्लेरोसिस। इन मिक्स्ड की बात करें हम, तो इसमें हम दोनों टाइप से यानी कि स्टेपिडियल और कोक्लियर दोनों टाइप के ऑटो स्क्लेरोसिस देखने को मिलेंगे। तो ये थे हमारा क्लिनिकल ऑटो स्क्लेरोसिस के 3 सब टाइप्स। बात करते हैं अब इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। दोस्तों, इसमें हम सबसे कॉमनली जो है हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। देन एक टेस्ट होता है जिसको हम टर्निंग
फोर्क टेस्ट बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, टर्निंग फोर्क का यूज़ करते हैं, जो हेड हेड के ऊपर मिड एरिया पर रखी जाती है और उससे उसको वाइब्रेट किया जाता है और उससे हम हीरिंग जो भी एबिलिटी उसको डिटेक्ट करते हैं। ऑडियोमेट्री टेस्ट, ये भी हीरिंग एबिलिटी को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन टिम्पेनो सिंथेसिस, इसमें क्या करता है, जो भी हमारे मिडल ईयर में वहाँ पर इन्फेक्शन हो चुका है और तो पस का फॉर्मेशन भी होगा, तो पस जो है उसका हम कल्चर लेते हैं, डिटेक्ट करने के लिए उसको लेबोरेटरी में सेंड करते हैं, उसको बोलते हैं टिम्पेनो सिंथेसिस। देन सिटी स्कैन करवाएंगे हम। सिटी स्कैन से हमें पता चलेगा कि पेशेंट जो भी पर्सन है उसकी उसमें कितना क्या वो एरिया उस इन्फेक्शन ने कवर किया है। देन एमआरआई करवाएंगे। देन ऑडियोग्राफी, इसको भी ये भी एक टेस्ट होता है इसको हम, जिसमें हम हीरिंग लॉस को असेस करते हैं। तो देन बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की दोस्तों हम। तो ऑटोस्क्लेरोसिस में स्लोली गेट वर्स, द कंडीशन में नॉट रिक्वायर ट्रीटमेंट टिल यू आर हैविंग सीवियर हीरिंग प्रॉब्लम। ऑटोस्क्लेरोसिस जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और अगर इसमें क्या होता है कि नॉर्मल सा होगा तो उसमें ट्रीटमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट जब सीवियर कंडीशन होगी, हीरिंग प्रॉब्लम हो जाएगी ज़्यादा ही, तब हम डॉक्टर्स कंसल्ट करेंगे। देन कुछ मेडिकेशन होती है लाइक फ्लोराइड, कैल्शियम, विटामिन डी में हेल्प टू स्लो द हीरिंग लॉस, बट द बेनिफिट हैव नॉट बीन प्रूव। इसमें क्या होता है कि जो भी कुछ मेडिसिन होती है लाइक फ्लोराइड, कैल्शियम, विटामिन डी, ये भी क्या करेगी, हीरिंग लॉस को स्लो करने में हेल्प करती है। देन अदर ट्रीटमेंट हम देखें तो इसकी जो भी डीपनेस होती है उसको हम जो भी उसमें उसको रिड्यूस करने के लिए हम हीरिंग एड्स का यूज़ कर सकते हैं। देन अदर देखें हम तो जो पर्सन है उसको पेन हो रहा है, ऑब्वियसली पेन होगा उसको, तो उसमें हम एनाल्जेसिक देंगे लाइक आइबुप्रोफेन, ऑक्सीकोडोन, एसिटामिनोफेन यानी पीसीएम, और हेरिंग एट में बी यूज टू ट्रीट हेरिंग लॉस। देन जनरल मेजर में देखें हम तो जो भी पर्सन है उसको नॉइज़ फुल इन्वायरमेंट को अवॉइड करना है, उसको साइडलाइन पोजीशन में रखना है, कंटिन्यू मेडिकेशन देना उसको, और हाई प्रोटीन डाइट देंगे। ये थे हमारे जनरल मेजर। बात करें सर्जिकल मैनेजमेंट की दोस्तों, हम स्टेपेक्टेक्टोमी कर सकते हैं, यानी कि जो भी हमारी स्टेपिस बोन होती है उसका पोर्शन हम रिमूव कर सकते हैं और उसको नॉर्मल पोजीशन में ला सकते हैं, उसी को बोलते हैं हम स्टेपेक्टोमी। यानी कि जो भी हमारा इनलार्जमेंट हुआ है स्टेपिस का उसको कट कर देते हैं और रिमूव कर देते हैं। तो ये था हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। दोस्तों ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक, बहुत ही आसान भाषा में, ऑटो स्क्लेरोसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अब आपको ऐसे ही नए टॉपिक के वीडियो कंटिन्यू मिलते जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक प्रतीक नर्सिंग। दोस्तों आज हम देखेंगे ऑटो स्क्लेरोसिस। बीएससी थर्ड ईयर में एमएसएन सेकेंड के फर्स्ट टॉपिक जो है वो ऑटो स्क्लेरोसिस। दोस्तों ऑटो स्क्लेरोसिस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके कॉजेज, सिम्टम्स एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों ऑटो स्क्लेरोसिस डेफिनेशन की बात करते हैं हम, तो ऑटो वर्ड जो होता है वो ईयर से रिलेट करता है, यानी कि ऑटो मीन्स ईयर, देन ऑटो स्क्लेरोसिस या हार्डनिंग ऑफ द ईयर क्या होता है, रिजल्ट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल स्पंजी बोन लाइक बोन ग्रोथ अलॉन्ग द स्टेप्स इन द मिडल ईयर। दोस्तों ऑटो स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जो भी हमारी स्टेपिस बोन होती है मिडल ईयर में, जो हमारी 3 बोन होती है छोटी छोटी, स्टेपिस, मेलियस और इनका, इसमें से जो स्टेपिस होती है उसमें एबनॉर्मल इनलार्जमेंट हो जाता है, उसी कंडीशन को हम बोलते हैं ऑटो स्क्लेरोसिस। विथ द न्यू बोन ग्रोथ द स्टेप्स बिकम इमोबाइल, प्रिवेंट ट्रांसमिशन, साउंड वाइब्रेशन
into the air leading to conductive hearing loss। तो दोस्तों क्या होता है, जो भी स्टेपस होती है उसमें एनलार्जमेंट हो जाता है, उसकी वजह से वो इमोबाइल हो जाती है, यानी कि मूव नहीं कर पाती है, और उसी की वजह से साउंड और वाइब्रेशन जो होते हैं वो हमारी ईयर तक नहीं पहुंच पाते हैं और हियरिंग लॉस कॉज हो जाता है। तो ये थी हमारी डेफिनेशन दोस्तों। ऑटो स्क्लेरोसिस क्या होता है कि जो भी हमारी स्टेप से बोन होती है उसका इन्लार्जमेंट हो जाता है और वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज हो जाता है। देन बात करते हैं इसके कॉसेस की दोस्तों कॉसेस में जेनेटिक फैक्टर में भी चांसेस है कि जेनेटिकली ट्रांसमिशन हो सकता है ऑटो स्क्लेरोसिस। देन वायरल कोई इन्फेक्शन है उसकी वजह से हो सकता है, मीजल्स इन्फेक्शन जो है उसकी वजह से हो सकता है, और अदर ईयर की कंडीशन लाइक कोई भी इन्फेक्शन हुआ बाय बैक्टीरियल फंगल, उसकी वजह से भी ऑटोस्क्लेरोसिस कॉज हो सकता है। तो ये थे हमारे दोस्तों कॉजेस। बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की। तो हमें हियरिंग लॉस यानी कि जो भी पर्सन उसमें डीपनेस यानी बहरापन होगा, देन डिजीनेस यानी कि उसको चक्कर आएंगे, टीनिटस यानी कि जो भी उसकी ईयर में अजीब सी आवाज़ उसको सुनाई देगी, हेडेक होगा उसका, सिर दर्द यानी कि रोरिंग यानी कि उसको कुछ गर्जन होगी, सी दहाड़ बोलते हैं इसको हम, थोड़ी गर्जन सी उसको सुनाई देगी। एंड बजिंग द एयर, उसकी ईयर में जो भी इसी गुंजन सी सुनाई देगी। देन वर्टिगो होगा यानी कि सिर चकराएगा, ईयर एक यानी कि जो भी हमारे उसका ईयर है उसमें पेन होगा। बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की दोस्तों। मेनली टू टाइप्स होते हैं, हिस्टोलॉजिकल ऑटोस्क्लेरोसिस देन क्लिनिकल ऑटोस्क्लेरोसिस। दोस्तों हिस्टोलॉजिकल ऑटोस्क्लेरोसिस क्या होता है, दिस टाइप ऑफ ऑटोस्क्लेरोसिस डजंट प्रोड्यूस एनी सिम्टम ड्यूरिंग लाइफ बट इट इज़ रिवील्ड ओनली एट पोस्टमार्टम। तो दोस्तों हिस्टोलॉजिकल ऑटोस्क्लेरोसिस जो होते हैं वो पर्सन की पूरी लाइफ में कोई सिम्टम्स कॉज नहीं करेगा और कोई भी उसके फीचर्स हमें यानी कि फीचर्स जो भी होते हैं उसको वो दिखाई नहीं देंगे। बट जब पर्सन की डेथ हो जाती है और उसका पोस्टमार्टम होता है तब वो हमें हिस्टोलॉजिकल ऑटोस्क्लेरोसिस दिखाई देगा। देन बात करते हैं बात करते हैं सेकेंड क्लिनिकल ऑटोस्क्लेरोसिस। तो इससे थ्री सब टाइप्स होते हैं दोस्तों, स्पेडियल ऑटोस्क्लेरोसिस, कोक्लियर ऑटोस्क्लेरोसिस एंड मिक्स्ड ऑटोस्क्लेरोसिस। दोस्तों स्टेपिडियल ऑटोस्क्लेरोसिस की बात करें हम तो ये जो होती सिंपल भाषा में देखें हम तो स्टेपिस बोन होती है, वहाँ पर ऑटोस्क्लेरोसिस कॉज हो रहा है, उसी को हम बोल रहे हैं उसी को हम बोलते हैं स्टेपिडियल ऑटोस्क्लेरोसिस। कोक्लियर ऑटोस्क्लेरोसिस यानी कि जो भी हमारा इनर ईयर होता है वहाँ पर जो कोक्लिया होता है वहाँ पर इन्फेक्शन ऑटोस्क्लेरोसिस हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम कोक्लियर ऑटोस्क्लेरोसिस। इन मिक्स्ड की बात करें हम तो इसमें हम दोनों टाइप से यानी कि स्टेपिडियल और कोक्लियर दोनों टाइप के ऑटोस्क्लेरोसिस देखने को मिलेंगे। तो ये थे हमारा क्लिनिकल ऑटोस्क्लेरोसिस के तीन सब टाइप्स। बात करते हैं अब इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की दोस्तों। इसमें हम सबसे कॉमनली जो है हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। देन एक टेस्ट होता है जिसको हम टर्निंग फोर्क टेस्ट बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, टर्निंग फोर्क का यूज़ करते हैं जो हेड के ऊपर मिड एरिया पर रखी जाती है और उसको वाइब्रेट किया जाता है और उससे हम हीरिंग जो भी एबिलिटी उसको डिटेक्ट करते हैं। ऑडियोमेट्री टेस्ट ये भी हीरिंग एबिलिटी को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन टिम्पेनो सिंथेसिस, इसमें क्या करता है जो भी हमारे मिडल ईयर में वहाँ पर इन्फेक्शन हो चुका है और तो पस का फॉर्मेशन भी होगा, तो पस जो है उसका हम कल्चर लेते हैं डिटेक्ट करने के लिए, उसको लेबोरेटरी में सेंड करते हैं, उसको बोलते हैं टिम्पेनो सिंथेसिस। देन सीटी स्कैन करवाएंगे हम, सीटी स्कैन से हमें पता लगेगा कि जो भी पर्सन है उसमें कितना क्या वो एरिया उस इन्फेक्शन ने कवर किया है। देन एमआरआई करवाएंगे। देन ऑडियोग्राफी, इसको भी ये भी एक टेस्ट होता है इसको हम जिसमें हम हीयरिंग लॉस को असेस करते हैं। तो देन बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की दोस्तों हम तो ऑटोस्क्लेरोसिस में स्लोली गेट वर्स, द कंडीशन में नॉट रिक्वायर ट्रीटमेंट टिल यू आर हैविंग सीवियर हीयरिंग प्रॉब्लम। ऑटोस्क्लेरोसिस जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है और अगर
इसमें क्या होता है कि नॉर्मल सा होगा तो उसमें ट्रीटमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट जब सीवियर कंडीशन होगी, हीयरिंग प्रॉब्लम हो जाएगी ज़्यादा ही, तब हम डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। देन कुछ मेडिकेशन होती है लाइक फ्लोराइड, कैल्शियम, विटामिन डी में हेल्प टू स्लो द हीयरिंग लॉस बट द बेनिफिट हैव नॉट बीन प्रूव। इसमें क्या होता है कि जो भी कुछ मेडिसिन होती है लाइक फ्लोराइड, कैल्शियम, विटामिन डी, ये भी क्या करेगी, हीयरिंग लॉस को स्लो करने में हेल्प करती है। देन अदर ट्रीटमेंट हम देखें तो इसकी जो भी डिफनेस होती है उसको हम जो भी उसमें उसको रिड्यूस करने के लिए हम हीयरिंग एड्स का यूज़ कर सकते हैं। देन अदर देखें हम तो जो पर्सन है उसको पेन हो रहा है, ऑब्वियसली पेन होगा उसको, तो उसमें हम एनाल्जेसिक देंगे लाइक आइबुप्रोफेन, ऑक्सीकोडोन, एसिटामिनोफेन यानी पीसीएम, और हीयरिंग एड में बी यूज टू ट्रीट हीयरिंग लॉस। देन जनरल मेजर में देखें हम तो जो भी पर्सन है उसको नॉइज़ फुल इन्वायरमेंट को अवॉइड करना है, उसको साइडलाइन पोजीशन में रखना है, कंटिन्यू मेडिकेशन देना उसको, और हाई प्रोटीन डाइट देंगे। ये थे हमारे जनरल मेजर। बात करें सर्जिकल मैनेजमेंट की दोस्तों, हम स्टेपेक्टेक्टोमी कर सकते हैं, यानी कि जो भी हमारी स्टेपिस बोन होती है उसका पोर्शन हम रिमूव कर सकते हैं और उसको नॉर्मल पोजीशन में ला सकते हैं। उसी को बोलते हैं हम स्टेपेक्टोमी, यानी कि जो भी हमारा इनलार्जमेंट हुआ है स्टेपिस का उसको कट कर देते हैं और रिमूव कर देते हैं। तो ये था हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। दोस्तों ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक, बहुत ही आसान भाषा में, ऑटो स्क्लेरोसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब आपको ऐसे ही नए टॉपिक के वीडियो कंटिन्यू मिलते जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।